1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था वो चला गया था डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो उसके बाद काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी आए और जो वन ऑफ द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विच द क्राउन टुक एट दैट पॉइंट टाइम वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर दो इट was open for all races, there was no race based discrimination, but the way it was structured, जिस तरह का एग्ज़ाम का था कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम इंग्लैंड में ही होगा, तो इट वाज अ वेरी लिटिल चांस दैट एनी इंडियन कुड गेट थ्रू दैट इजीली। फिर भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first civil servant, first native Indian civil servant to crack the exam, and he I guess appeared in 1863 and he joined civil service in 1864. Those civil services were established with primarily English people as the administrators and Indians as the subjects. Hence, vast powers were given to the civil servants. अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज़ादी से पहले जो हम पे राज कर रहे थे, थोड़ा सा रेसिस्ट लगेगा आपको कमेंट, बट दैट्स ओके, बियर विद मी। आज़ादी से पहले हम पे जो राज कर रहे थे या हमें जो गवर्न कर रहे थे वो अंग्रेज थे। आज़ादी के बाद जो हम पर राज कर रहे हैं, हम यानी कि भारत की आम जनता पर, वो अभी भी अंग्रेज हैं। जस्ट दैट कलर ऑफ देयर स्किन हैज चेंज्ड, इट हैज गॉट डार्क, इट हैज बिकम अ बिट डार्कन, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि वो तब भी लाट साहब थे, आज भी लाट साहब हैं। तब भी आप एक कांस्टेबल से भी घबराते थे, आज भी आप एक कांस्टेबल से भी घबराते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आज़ाद हैं। यू हैव टू रियलाइज योर पावर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ। फिर आपको ना तो किसी ब्यूरोक्रेट की, ना किसी पुलिस वाले की किसी भी बदतमीजी का या ज्यादती का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशांत भरियोक और मैं आज आपको बताऊंगा एक लाइव केस के हेल्प से, जो कि मेरा खुद का केस है, कि आप कैसे पुलिस वालों की ज्यादती का सामना कर सकते हैं और उनको माकूल जवाब दे सकते हैं। देखिए, हमें तो ये सब पता ही है कि अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है किसी के अगेंस्ट, तो पुलिस बहुत आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करती। अब हम पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं कि अगर ऐसा नहीं पुलिस करती तो व्हाट वी कैन डू। हम 156(3) की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ, और अगर मान लीजिए कॉग्निजेबल क्राइम नहीं बनता या पुलिस या लरेट मजिस्ट्रेट साहब को नहीं लगता कि एफआईआर दर्ज होनी, तो हम 200 के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। और ये 156(3) का जो लॉ है कि इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर टू ऑर्डर एन एफआईआर, ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थी, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उससे निकल के आया था। अब इनफैक्ट उस जजमेंट के अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पुलिस ऑफिसर्स कॉग्निजेबल क्राइम होने की इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज ना करें, उनके अगेंस्ट कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। बट मेरे एक्सपीरियंस में आज तक मैंने किसी कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेते हुए देखा नहीं है। इनफैक्ट अगर ओरल प्रेयर करें या रिटर्न में भी करें तो भी पुलिस वाले के अगेंस्ट कोई मैंने एक्शन होता हुआ देखा, मैंने तो नहीं देखा। तो जब पुलिस वाला आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करता और ये कॉग्निजेबल क्राइम होता है, आपको सबसे पहले एक्शन तभी लेना चाहिए पुलिस वालों के अगेंस्ट। अगर आप तब नहीं लेंगे तो मान लीजिए पुलिस आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगी, और जैसा ही होता है हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में।
तो अगर जब आप 156(3) की एप्लीकेशन लगाते हैं और उसके अंदर आप सफल हो जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने में, तो आप तुरंत एक 200 की कंप्लेंट डालिए उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अंडर 166A ऑफ आईपीसी फॉर डिसओबेइंग द लॉ। बहुत संगीन क्राइम नहीं है, बट ये कुछ ही पुलिस वालों की अगर आप कोर्ट में पेशी लगवा देंगे, slowly the word will spread and slowly you will see the police officers coming to terms with law। अब मैं आपसे एक लाइव केस डिस्कस करता हूं। देखिए, कुछ समय पहले 27 अगस्त को 2023 में देयर वाज अ ब्रूटल असॉल्ट ऑन मी। वही था कि अक्यूज था, ही डिड नॉट वांट मी टू टेक अप द केस, so he attempted on my life, he tried to kill me, I survived। अब मैं उसमें बताता हूँ पुलिस वालों ने सिलसिलेवार क्या जुर्म किए। सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की, डिस्पाइट मी बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ अ गुड स्टैंडिंग, दे डिड नॉट रजिस्टर दी एफआईआर। 11 घंटे बाद एफआईआर रजिस्टर हुई। सोचिए एक आम जनता के साथ पुलिस क्या करती होगी। बहरहाल एफआईआर दर्ज हुई 11 घंटे बाद, लेकिन उससे ही पहले व्हेन आई वाज रेस्क्यूड बाय द पुलिसमैन देमसेल्व्स, यानी कि मेरी कंप्लेंट की भी जरूरत नहीं थी बिकॉज उन्होंने क्राइम होते हुए देखा था, उन्होंने तब भी रजिस्टर नहीं की। और फिर दे डिड नॉट टेक मी टू द हॉस्पिटल। इट वाज गॉड्स ग्रेस दैट आई वाज नॉट इंजर्ड फेटली, या मुझे ऐसी कोई इंजरी नहीं थी कि जहां मेरे को गोल्डन आवर, जो किसी कोई भी इंजरी लगे, कोई भी इंजरी हो तो उसमें जो पहला 1 घंटा होता है उसको मेडिकल टर्म्स में गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत चांसेस होते हैं कि अगर इंजरी फेटल है तो पेशेंट को बचा लिया जाएगा। सो दे डिडंट केयर अबाउट दैट। दे वेटेड फॉर माई फैमिली टू कम एंड टेक मी टू द हॉस्पिटल, सो दैट गोल्डन आवर वॉज वेस्टेड एनीवेज। बट दे वर ड्यूटी बाउंड टू टेक मी टू हॉस्पिटल, विच दे डिड नॉट। बहरहाल एफआईआर दर्ज हो गई। बुरा हाल इतना है पुलिस का, आई मीन most of people will be knowing that which place I am making this video in, but still I guess that this police behavior will be period buttered across the country, be it J&K or to Tamil Nadu or east to west. When I filed a petition, an application for court monitored investigation under 156(3), the SHO had audacity to come to the court and say, जनाब G20 की प्रिपरेशन में व्यस्त हैं, 10 सितंबर तक कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट वॉज लिटिल लीनियंट, नो वरीज, बट वॉट दे डिड वॉज दे गेव एनफ टाइम फॉर द accused to contaminate the scene of crime, to make whatever evidence was there disappear, and of course prepare themselves for the bail, anticipated bail। 379B जिसकी सजा है उम्र कैद 10 साल मिनिमम, इट कैन एक्सटेंड अप टू लाइफ। कॉग्निजेबल क्राइम है, नॉन बेलेबल है। पुलिस ऑफिसर्स वर बाउंड टू अरेस्ट देम, बट दे डिड नॉट। ये भी उन्होंने एक ऑफेंस किया। खैर, उनकी बेल हुई। कैसे बेल हुई ये मे बी इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर सम अदर वीडियो, बट उनकी बेल हुई, एंटिसिपेटरी बेल हुई। देन टू माई सरप्राइज, rather I'll say to my shock, I found that ACP has intervened the investigation and removed the section 379B। एकमात्र सेक्शन ऐसा जिसमें उनको ठीक ठाक सजा होने के आसार थे, एसीपी ने उसको हटा दिया। एंड दैट वाज द टाइम when I said that look, the policemen now, and look, I don't call them officers because
they have got zero, they have exhibited zero officer like qualities. Okay, so bear with me when I don't call them officers anymore, at least these set of people. तो उन सब पुलिस वालों ने मैंने देखा कि एसीपी ने पहले मुझे 18 सितंबर को बुलाया अपने ऑफिस में, धमकाया कि भैया 379 के बी के चार्जेस वापस लो, उसकी कंप्लेंट में जो उसके संदर्भ में आपने कंप्लेंट डाली वो वापस लो। मैं कहा नहीं लूँगा। ही थ्रेटन्ड मी, आई डिडंट बच। सो फाइनली ही प्लेड द गेम। उसने गेम क्या खेली, बड़ी सिंपल सी थी। 8 लोगों को विटनेस बनाया और उनके बयान दर्ज किए और बोला उनके बयान के मुताबिक ये विटनेस से हमने 379 भी हटा दिए। And when I came to know, I said that, look, now this bull has to be caught with his horns. And of course, there is a threat. There is always a डर कि ACP है. He can do lot worse to me than mere changing the FIR or removing section from the FIR. But I was very determined कि साहब, if I have to live, I have to live with head held high and collars up, and I'll not subdue to a roadside gunda. Maybe he is wearing a khaki, but for me he is just one एक accused के payroll पे रहने वाला आदमी. For me, he's just a gunda. Maybe he's donning a uniform. Care a damn. Anyways, ये इकलौती वारदात तो है नहीं. For this has been happening for quite a long time, and even the courts, the superior courts, the Honorable Supreme Court has been talking a lot about the necessity of police reforms, because why the police is so brutal. One is that they have the constitutional authority, and secondly, they come in most of the states. The Home Department is with the Chief Minister, and the entire police services come under by virtue of it being under the Home Ministry, it comes under the direct toe of the CM. अब CM को कुछ भी कराना है, the easiest tool जो है उसके पास वो है पुलिस. Hence, these people have a tremendous amount of political patronage. So they are like bull in a china shop, uncontrolled. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इनकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी प्रकाश सिंह. मैं उस जजमेंट का लिंक डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा. उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट insisted upon police reforms, and Honorable Supreme Court directed every state to make something called Police Complaints Authority. तो जब आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई काम किया है या he has acted contrary to law और आपके उसका एविडेंस है, सबसे पहले तो आप जो भी ऑफिसर जिसके अगेंस्ट आपकी कंप्लेंट है, आप उसके अगेंस्ट उसके सुपीरियर ऑफिसर्स को लिखिए. ट्रस्ट मी, नथिंग विल हैपन. इन माय केस अगेंस्ट ACP, आई रोट टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस. हु रीड्स द मेल? नो वन रीड्स. ओके, रीडर साहब पढ़ते हैं, उनका रीडर पढ़ता है और रीडर पढ़ के जहां उसको भेजनी होती है वहां मार्क करते हैं. CP बेचारे का तो पता ही नहीं चलता. सो इवन इन केस ही वांट्स टू टेक एन एक्शन, ही विल नॉट इवन कम टू नो, जबकि आपने CP को ईमेल भेजी है. सो आई रोट टू DGP. नाउ व्हेन अ कमिश्नर डजंट हैव अ टाइम टू रीड ईमेल और टू गेट टू सी द ईमेल, हाउ कैन यू कैन एक्सपेक्ट अ DGP टू हैव? State Vigilance Bureau, SVB, Anti-Corruption Bureau, the same is there, the case there. वो IG साहब के पास गई होगी, IG साहब ने आगे किसी को मार्क करवा दिया. IG साहब ने नहीं, उनके
स्टाफ ने किसी को आके मार्क कर दी होगी, एंड देन द मेल वुड हैव गॉन इनटू, द कंप्लेंट वुड हैव गॉन इनटू सम डस्टबिन। लेकिन फिर भी प्रोसीजरली आप पहले, सबसे पहले पुलिस के सीनियर अधिकारी को लिखें, प्रेफरेबली ऑन ईमेल, ताकि आपके पास उसका एक कंक्लूसिव सबूत रहे। 15-20 दिन वेट करिए, यू हैव टू लेजिटिमेटली गिव देम सम टाइम, उसमें कुछ नहीं होगा। देन आप लिखिए पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी में, अगेन जो बनी थी आफ्टर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द सेम प्रकाश सिंह केस, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2006 का केस है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव नेवर डेल्ट विद पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, so I have got neither an opinion nor a data to say whether any complaint to police complaints authority would work or not work. But as a process, you can always take it, you can always write to police complaints authority, and then possibly you can give them, जो उनका प्रोसीजर है वो मैं बताया हूँ, उनके प्रोसीजर के हिसाब से वो पहले वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपके एविडेंसेस को देखेगा, आपके कंप्लेंट्स को देखेगा, कंसर्न पुलिस वाले से उसका पक्ष लेगा, एंड इफ द नीड अराइजेस दे विल कॉल यू। और उसको करने में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, यू हैव टू जस्ट शूट अ मेल विद वट एवर रेलिवेंट एविडेंसेस यू हैव टू दी पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, जो भी ईमेल आईडी उनका दिया होगा, और हर स्टेट की अपनी है। हरियाणा का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहरहाल अगर आपका उस पर एक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता देन यू कैन डू व्हाट आई डिड। इलाका मजिस्ट्रेट के यहां पे CRPC 200 के तहत आप एक प्राइवेट कंप्लेंट डालिए। एडवोकेट ब्रदर्स आर लिसनिंग टू मी, देन दे विल नो व्हाट ऑल सेक्शंस अंडर विच यू कैन फाइल, जो भी सेक्शन बनते होंगे। जैसे मेरे केस में मैंने कंप्लेंट डाली थी, वो है सेक्शन 120B, criminal conspiracy. They conspired with the accused to delete the sections. 166A essentially for not registering the FIR in time, not investigating the matter under the shroud of G20 games. 201 है tampering of evidence, 217 है, 218 है, 219 है। These all deals with ऐसी रिपोर्ट्स बनाना जिससे किसी की सज़ा कम हो सके, ऑल दोज ऑफेंसेस आर कवर्ड अंडर दिस। एंड 221 फॉर नॉट अरेस्टिंग द एक्यूज्ड विच दे शुड हैव, और 506 ऑफ कोर्स मुझे डराना धमकाना। तो आप अपने इलाका में स्टेट के यहाँ पे 200 के अंदर कंप्लेंट प्रोसीड करिए। सबसे पहले आपको अपनी कंप्लेंट के साथ जो भी आपके तथ्य हैं उनके साथ आपको आपके जो भी एविडेंसेस हैं आपको वो लगाने हैं। सेक्शन कैसे बनता है जो आपने लगाया है आपको वो लिखना है। once so if in case you are an advocate, you will be aware of how to do it. If in case you are not, then please do take services of an advocate. और अगर आपको कोई एडवोकेट अच्छा मिलता नहीं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते, वी कैन गाइड यू थ्रू एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग ऑन फॉर दीज सर्विसेज। और सबसे पहले आपके आफ्टर योर कंप्लेंट इज फाइल्ड आपकी अपनी टेस्ट बनी होगी, आपकी अपनी विटनेस होगी एज अ कंप्लेनेंट, और आपके अगर कोई विटनेसेस हैं आपकी वो भी लिस्ट देंगे, उनके भी विटनेस होगा। उसके बाद आपने जो जो चार्जेस इन्वोक किए हैं अगर वो ठीक तरह से किए हैं तो लर्नेड कोर्ट विल इशू समन्स अगेंस्ट दैट पुलिस ऑफिसर। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोग बहुत वर्गलाएंगे। हो सकता है कुछ वकील साहब भी आपको बोल दें, हो सकता है मजिस्ट्रेट साहब आपको बोल दें। वो ये है कि वेदर और नॉट यू रिक्वायर a sanction to proceed against police officer. So please understand that to proceed against police officers in such crimes you do not require any sanction.
Yes, there are judgments of various high courts and various judgment of ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अच्छा 197 का बार क्या होता है मैं बताया, तो 197 में का बार ये है कि टू प्रोसीड अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट यू नीड टू हैव अ सैंक्शन फ्रॉम हिज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब 197 का बार इसमें प्री सैंक्शन इसमें इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि जो भी ऑफेंसेस उसने किए हैं दे आर नॉट while discharging his official duty, because अगर आपने 120 भी इन्वोक किया है तो conspiring with accused against the victim is not part of his official duty. Understand? अगर उसने accused के कहने पे, क्योंकि वो accused के पेरोल पे था, उसने एविडेंस को टेम्पर किया है, तो then it was not done while discharging his official duty. You're getting my point? तो 197 का जो सैंक्शन का जो बार है, कि जो सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज वर्क्स विच ही हैज डिस्चार्ज्ड एज ऑफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, कहीं भीड़ इकट्ठी थी, उसको हटाना था और लाठीचार्ज कर दिया, जितनी जरूरत थी शायद उससे ज्यादा कर दिया, बट दैट वॉज बीइंग डन व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। समझ रहे हैं? बट वही लाठी चार्ज करते वक्त उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल के इसको शूट कर दिया, नहीं साहब, एज द केस में भी 302 या 304 की कार्रवाई तो उसके अगेंस्ट बनेगी बनेगी। तो बहरहाल इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि आपको ये बताया जाए कि अगर पुलिस ऑफिसर्स आपके इंटरेस्ट में काम नहीं करते या आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं इलीगली, अनलॉफुली, देन डिस्पाइट द फैक्ट दिस लॉ वॉज मेड बाय सो कॉल्ड अंग्रेज, और आज जो हमें रूल कर रहे हैं वो भी अंग्रेजी हैं, जस्ट देयर स्किन कलर हैज चेंज्ड, ओके, इट गॉट पिगमेंटेड अ बिट, स्टिल देयर आर प्रोविजन इन लॉ कि आप इन अंग्रेजों से आज़ादी पा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।